चूरू में पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चूरू के पुलिस ग्राउंड में हुई जनसभा में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मोदी 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 कि वे भाला भेंट कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और भेंट करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री। चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून और जब मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चूरू में बता देता हूं। बता दूं देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। और पीएम मोदी का दौसा दौरा जो है वो फाइनल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 7 अप्रैल को दौसा आएंगे, ऐसी जानकारी है। दौसा में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। रोड शो को देखते हुए बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। कलेक्टर एसपी सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 7 अप्रैल को पीएम मोदी दौसा आ रहे हैं, ऐसी जानकारी है। और जिसके बाद जैसे ही पीएम मोदी का एक कार्यक्रम फाइनल हुआ है, तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी कल यानी 6 अप्रैल को एक बार फिर से अजमेर के पुष्कर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर पुष्कर मेला ग्राउंड में तैयारियां अब जोरों पर हैं। इस रैली में हजारों कार्यकर्ता सभा में शामिल होंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने इसके लिए पुष्कर में मोर्चा संभाल रखा है। मंत्री सुरेश रावत ने कहा है कि ब्रह्म की नगरी पुष्कर से देश से मैसेज जाता है, इसलिए यहां पहली बार चुनावी सभा आयोजित हो रही है। यही नहीं, उन्होंने अजमेर, नागौर के साथ साथ राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये कहा। लोकसभा चुनाव की चौसर बीत चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुट चुकी है। अजमेर में कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। किस तरह की पुष्कर में तैयारी है, इसे लेकर जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। सुरेश रावत जी, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, और कल प्रधानमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, कितनी गैदरिंग होगी और
कौन कौन सी लोकसभा इसमें शामिल होने वाली है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुष्कर पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं, तैयारियां बड़ी जोरों पर हैं और हमारा अजमेर शहर और पुष्कर दुल्हन की तरह हम सजा रहे हैं। और माननीय मोदी जी कल पधार रहे हैं। अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा दोनों के यहाँ लोग आएंगे और संयुक्त रूप से दो लोकसभा की जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री हमारी धर्मस्थली पे एक लोकसभा के चुनाव को लेकर सभा को संबोधित करेंगे। इससे हमारे पुष्कर के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वैसे भी कई बार माननीय मोदी जी यहाँ पुष्कर पधारे हैं, लेकिन जनसभा पुष्कर के अंदर पहली बार संबोधित कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश आएगा। और कल क्योंकि 6 तारीख है और 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है, तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है, उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है। और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश आएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। अजमेर क्योंकि ये राजस्थान का हृदय स्थलीय है, देश में भी सेंटर में है, यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। तो अजमेर लोकसभा के साथ साथ नागौर के भी लोग आने वाले हैं, और किस किस जो लोकसभा है उनको ये प्रभावित करेगा? देखिए, निश्चित रूप से अजमेर राजस्थान यानी हिंदुस्तान की हृदय स्थली है। और तीर्थराज पुष्कर क्योंकि ब्रह्मा जी की भूमि है, तो यहाँ से पूरे देश के अंदर संदेश जाता है। और ये राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा को इफेक्ट करेगी। और इससे 25 के 25 लोकसभा में एक नया संदेश जाएगा और भारी बहुमत से हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने एक बार फिर से पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस बयान को मैंने अपने वकील को दिया और आवश्यकता पड़ी तो अवमानना का केस उनके खिलाफ दर्ज कराया जाएगा। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियां जिसको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन किसी गांव में धक्का मुक्की हुई थी, कल एक महिला की उन्होंने धक्का मुक्की की है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में, तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आला नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी के तहत भाजपा की वरिष्ठ नेता विजया राहटकर भीलवाड़ा पहुंची। विजया राहटकर ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा है कि राजस्थान में हैट्रिक लगने वाली है। प्रदेश की 25 सीटों पर कमल खिलेगा। वहीं गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कहा है कि कांग्रेस से सब लोग अब निराश हो रहे हैं। राष्ट्रीय मंत्री विजय राहटकर जी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दामोदर अग्रवाल के नामांकन में शिरकत की, जनसभा को संबोधित किया है। हमारे साथ विजय राहटकर जी, इनसे बात करते हैं। मैम, कहीं ना कहीं जनता को एक संदेश दिया गया है, भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे थे, क्या मायने जाए इसके? अब देखिए, पूरा देश आदरणीय मोदी जी को फिर से चुनकर देने के लिए तैयार बैठा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए बहुत काम किया है। जो काम बताया वो काम किया है और उसके बाद हम जनता के पास आ रहे हैं। तो जनता फिर से चाह रही है कि इस बार वो हैट्रिक बनाए। राजस्थान भी हैट्रिक करेगा। 25 के 25 कमल यहाँ पे खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए जाएंगे। मैम, कहीं ना कहीं यहाँ पे नेता शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दिया आज। अब देखिए कि कांग्रेस से लोग अब बहुत निराश हो गए हैं। कांग्रेस ने अनेक साल यहाँ पे सत्ता हासिल कर ली, राज भी कर लिया। इसका उपयोग उन्होंने जनता की सेवा के लिए करना चाहिए था, पर जनता के लिए तो कभी उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए कांग्रेस के नेता आज निराश हो गए हैं और बीजेपी के साथ वो आ रहे हैं। और दूसरी साइड ये भी है कि प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे लोगों को विश्वास हो रहा है कि अगर इस देश का कोई भला कर सकता है तो वो केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ लोग आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा।
लोकसभा चुनाव के घमासान में नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी और इस बीच कोटा से एक खास नामांकन देखने को मिला। कोटा बूंदी संसदीय सीट से किन्नर समाज के प्रत्याशी काजल किन्नर ने अपना नामांकन दाखिल किया। काजल ने भारतीय आमजन पार्टी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है। नामांकन भरने के बाद काजल किन्नर ने कहा है कि वो 20 साल से जनता से जुड़ी, क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए आप। कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी काजल किन्नर, और आज मैंने नामांकन भरा है आके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज लाइफ में पहली बार मैंने नामांकन भरा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि किन्नर भी आगे बढ़ सकते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया। उन्होंने इस सीट पर हो रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बताया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। कांग्रेस से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा प्रत्याशी है अरविंद डामोर। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कल नामांकन भरा है, किस मुद्दों के साथ धरातल पर उतरेंगे और साथ ही ये युवाओं का चेहरा देख रहे हैं तो युवा कितना समर्थन में है, आपसे जानेंगे आप किस मुद्दों के साथ धरातल में उतरेंगे। सबसे पहले आप टीवी चैनल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जो मुझे डिबेट के लिए बुलाया। सबसे पहली बात ये है कि हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे बड़ी अगर ज्वलित समस्या है तो वह है रोज़गार। हमारा यहाँ का लोकल जो युवा बेरोजगार भाई घूम रहा है वो यहाँ से गुजरात की और कभी प्रस्थान करता है, कभी साउथ केरला की तरफ प्रस्थान करता है। तो उस पलायन को हमारी रोकने की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और हम यहाँ पर अगर हमारा कांग्रेस का अभ्यर्थी जीतता है, हम जीतते हैं, कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराती है, तो जीतने के बाद हमारा पहला काम यही रहेगा कि यहाँ पर इतना रोज़गार पैदा किया जाए ताकि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर का युवा दूसरे राज्य में रोज़गार की तलाशी में नहीं जाए। यहीं पे रोज़गार इतना पैदा कर देंगे ताकि यहाँ पे उनका भविष्य बनाए और बांसवाड़ा डूंगरपुर को चमन करें। राजकुमार रोध बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे तो कांग्रेस हमारे साथ आए, तो क्या कांग्रेस अकेली लोकतंत्र नहीं बचा सकती? बचा सकती है, नेशनल पार्टी है देश। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे, जहां 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनजर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। सुमित ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, वहीं देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा। वे बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बालान के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। मैं चाहूंगा कि इसके बाद में पत्रकार बंधुओं के पास में जो भी सवाल या सुझाव हो आप एक एक करके अपने सवाल। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी। सुमित गोदारा जी, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से प्रियंका बालान चुनावी मैदान में है। किस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है और किस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार करती रहती है और आप वो नवाचार आपने देखा होगा महिला को और युवा महिला को जो पार्टी में संगठन में जिन्होंने निरंतर काम किया, चाहे युवा मोर्चा में काम किया हो, चाहे मूल संगठन में प्रदेश मंत्री के दायित्व के नाते काम किया हो, तो ऐसे ऊर्जावान युवा महिला को लेकर महिला सशक्तिकरण और एक ये बदलाव की ओर की पार्टी हमेशा बदलाव की ओर चलती है। तभी पार्टी पूरे भारत में 303 सीटें लेके आई पिछली बार, और इस बार हमारा लक्ष्य अब की बार 400 पार का लक्ष्य है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवाचार करती है और इस बार शायद ये नवाचार मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल की टिकट काट कर किया गया, एक महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे या फिर अभी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं छुटपुट नाराजगी भी देखनी पड़ेगी? देखिए, आप ये माने पूरे भारत में जो पिछले वर्तमान जो लोकसभा जिसका कार्यकाल अभी समाप्त होने की ओर अग्रसर है, 303 सांसद है, उसमें लगभग 100 जगह पर बदलाव किया गया है। तो ये पार्टी हमेशा, मैं कह रहा हूँ, नवाचार करते हैं और जब नए लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानों के स्थान पर ही आया जाता है और ये प्रकृति का भी नियम है। तो नए लोग आए और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उदयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी टिफिन बैठक में शामिल हुई। टिफिन बैठक में दिया कुमारी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि टिफिन बैठक से कार्यकर्ताओं में भाईचारे का माहौल होता है, साथ ही आपस में बातचीत से गिले शिकवे भी दूर होते हैं। ऐसा है कि सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अगर आप भोजन लेते हो और सब अपने अपने घरों से टिफिन लाते हैं तो इससे क्या एक बहुत अच्छा आपका सबसे बातचीत भी हो जाती है और एक साथ जब खाना आप सबके साथ शेयर करती हो
तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अनौपचारिक बातें भी होती हैं, और एक वो जो होता है ना संगठन का, एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ भोजन लेने से बहुत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कई बार आप बैठकों में नहीं बोल सकते या ऑफिशियल बैठकों में नहीं बोल सकते। तो ऐसे में आप बहुत सारी बातें होती हैं, और कोई गिले शिकवे होते हो